वालिदैन के साथ अपना रवैया कैसे रखते हैं। माशरे में अगर खराबी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी खराबी आई ये है कि हमारे बच्चे जो है वो जो एक अदब और लिहाज होता था। एक जमाने में माँ बाप आते थे तो फौरन बच्चे खड़े हो जाते थे, बाप कहीं से आता था तो बच्चे भाग के जाते थे। अब क्या होता है, अगर घर में कोई आता है तो बच्चे सो रहे होते हैं, लेट रहे होते हैं, हाय हेलो, दिस इज नॉट कूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली वालिदैन का किस तरह सलूक होना चाहिए। यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस से भी बात करेंगे। खेल कूद मस्ती मजाक अपनी जगह, और वो तो जरूर होगा क्योंकि ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट वी वांट। वी वांट अ मॉर्निंग जो कि इंजॉयबल हो, इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटिंग हो, लेकिन साथ साथ काम की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो तमाम लोग जो हमें अभी देख रहे हैं इस वक्त, जो उधर है टीवी के उस पार, कॉल करें, पार्टिसिपेट इन द शो, और हमें आप अपने अच्छी बातें अपने वालिदैन के बारे में बातें जरूर शेयर करें। अच्छा जी, आज कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि आज हमारा जो एक सेगमेंट है बहुत ही खास किस्म का, वो हम आपके साथ अभी लेकर आए हैं। और वो सेगमेंट जो करने वाली है उसके बारे में तो आप बार बार देखते हैं, प्रोमो से भी देखते हैं, लेकिन आज उनसे वैसे उनके फर्स्ट सेगमेंट के साथ मुलाकात करवाएंगे। जब माँ बाप के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप के बारे में ये भी कहा जाता है कि माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को तालीम और तरबियत दे, और ये भी होता है कि बच्चों को माँ बाप डांटते भी हैं, ताने भी देते हैं, और इसी तरीके से हम एक प्रिपेयर करते हैं फॉर द रियल वर्ल्ड। तो एक एंगल होता है जो कि बहुत ज्यादा कहा जाता है कि खास तौर पे लड़कियों को कि बेटा तुम्हें सुघर होना है, कल उठ के तुम्हें किसी और के घर जाना है। इसी हवाले से हम आपके पास लेकर आए हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट, और वो है सुघर सियानी। तो सुघर सियानी यानी आपको घर बैठे सुघर बनने का मौका मिल रहा है। वो बातें जो शायद आपको पता हो और वो बातें जो आपको नहीं पता वो भी जानेंगे। तो आइए पहले दिखाते हैं आपको पैकेज और फिर मिलवाएंगे हमारी सुघर सियानी के होस्ट से। तो पैकेज प्लीज। अम्मा रोज चिल्लाती हैं कि बिटिया ढंग से काम करो, पराए घर को जाना है ना नाम हमारा बदनाम करो। ससुराल हो या माँ बाप का घर, बेटी को निभाना पड़ता है। सामान हो पल्ले में या ना हो, पर घर तो सजाना पड़ता है। रंगों की जिसे पहचान न हो, चीजों को भी जो न जानती हो, घर को क्या वो सजाएगी जो चुटियां न ढंग से बांधती हो। फूहड़ की कोई कद्र नहीं, ये कहती हैं अम्मा नानी। तहजीब सलीका हो जिसमें, कहलाती है सुघड़ सियानी। So let's welcome हमारी सुघड़ सियानी की the one and only उफेरा। कैसी है उफेरा? आइए, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक। आप जैसी सुघड़ तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी हर कोई होता है, हर कोई सुघड़ होता है, बस थोड़ा सा हूँ ना यहाँ पे सबके सुघड़ापे को उभारने के लिए। क्या बात है। तो आज हम उफेरा से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उफेरा, व्हाई डोंट यू गो एंड हैव अ सीट? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सुघड़ सियानी के हवाले से मैं बात जरूर करना चाहूंगी कि हम सबकी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम जो है अपने काम में फिनेस लेकर आए, लाइक प्रॉपर तरीके से कोई भी काम करें। अगर किसी मेहमान को सर्व भी करना हो तो सही तरीके से करें। मैं अपने घर की बात जरूर शेयर करूंगी। जब मुझे सबसे ज्यादा अम्मा से अपनी डांट पिटी है, बचपन की बात बता रही हूँ, अभी की नहीं, वो डांट आज तक याद है मुझे। और वो है कि हमारे घर में अम्मी ने एक दिन मुझे बोला, बेटा चाय दे दो। आई वाज क्वाइट यंग, आई थिंक ओ लेवल्स कर रही होंगी, तो मैं जाके किचन से चाय वाय निकाली, चाय लगा अम्मी को दे दी। जब दी तो वो जो सॉसर होता है उसमें चाय गिर गई, आते आते छोटी थी, गिर गई। तो जब मैं अम्मी को मैंने दिया तो अम्मी ने कहा, ये क्या, तुम किसी मेहमान को ऐसे दोगी? और उसके बाद मुझे यकीन जाने 1 घंटे का लेक्चर मिला है, 1 घंटे का, जो कि मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। एंड आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां मुझे नजर आ रही हैं, किन किन को लेक्चर मिलता है अम्मी से, हाथ उठाएं। शर्मा शर्मा के हर कोई उठा रही है। आई एम श्योर आप अगर देख रही हो और आपको अभी नहीं तो कभी जिंदगी में लेक्चर मिला होगा तो आपने भी हाथ जरूर उठाया होगा। लेकिन हम अपने माँ बाप से ही सीख रहे होते हैं, खासतौर पे माएँ जो घर पे बैठ के हमें डांट रही होती हैं। बहुत सारी बातें करनी है उफेरा से, और उफेरा से आज बहुत कुछ सीखना है।
एक कंपटीशन होने वाला है अपनी ऑडियंस से यहाँ पे, और अगर आप आना चाहते हैं हमारे शो में तो हमें मैसेज करें, हम आपको डिटेल्स भेजेंगे, आपको इनवाइट करेंगे अपने शो में। अगर आप आना चाहें और खेलें हमारे साथ यहाँ पे गेम्स, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पे हम ब्रेक के दौरान अपने कंटेस्टेंट्स भी चूज करेंगे और बहुत सारे मजे करने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आप लोगों की बहुत सारी तालियों में ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से आते हैं। Once again to जागो जागो सुबह हुई, और अभी हम कर रहे हैं अपना सेगमेंट सुगर से आनी। तो सुगर बनने का अगर आपको शौक है या आपको लगता है आप बहुत सुगर हैं तो गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस एंड टेल अस कि आप किस तरह सुगर हैं, कैसे लगता है आपको कि आप सुगर हैं। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ सुगर औरत क्या होती है वो उफेरा से जानते। तो उफेरा बताएं कौन है सुगर? सायरा, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि लाइक सुगर जो वर्ड है वो एक औरत को हर तरीके से सपोर्टिव होना चाहिए। लाइक आपका घर है, घर में एंट्री के बाद पता चल जाता है कि अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कहीं घुसे हैं और कॉरिडोर है, कॉरिडोर में बहुत सारी स्लीपर्स पड़ी हुई, शूज रखे हुए हैं और मैट टेढ़ा है, फुट मैट टेढ़ा पड़ा हुआ है और सामने पर्दे कहीं टेढ़े आड़े पीछे जा रहे हैं, तो एक आपकी आई कैचिंग नहीं व्यू आएगा। वही चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई हो, तरीके से एक बॉक्स हो, उसमें शूज सेट हुए हुए हो या मैट प्रॉपर रखा हुआ हो, अच्छे कलर्स नज़र आ रहे हों, वॉल्स वगैरह पे क्रिएशंस नज़र आ रही हों, तो उसे घुसते ही ना आपको, आप नहीं जानते अंदर कौन खातून रहती है, लेकिन घुसते ही आपको एक अंदाज़ा होगा कि हाँ जो भी है, जिसका भी घर है, बड़े तरीके, बड़ी मोहब्बत और बहुत सलीके से रखा हुआ है। तो ये सुघड़ पने की डेफिनेशन है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास रुपया पैसा बहुत हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत हो, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी मौजूदा चीज़ें हैं, मौजूदा रिसोर्सेज हैं, उनको आप कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। तो सुघड़ होने का मकसद ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, नहीं, सिर्फ अमीर खातून ही सुघड़ नहीं होनी। बिल्कुल अमीर, बल्कि मैं कहूंगी कि आपके पास पैसा ना होते हुए अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छा रखा हुआ तो दैट्स मीन यू आर सुघड़। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, और सुघड़ मेरे ताली तो बनती थी यहाँ क्योंकि सायरा, पैसा अगर किसी के पास है तो वो तो बहुत सारी चीजें रख लेगा घर में, बहुत सारी चीजें सजा लेगा, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्या आप इस बात से अग्री करेंगी उफेरा के सुघड़ बेसिकली होना एक माइंडसेट है? यानी आप जिंदगी के हर पहलू पे, हर आइडिया पे या हर सोच पे आप एक अलग अंदाज से चीजें को कर रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हो, लाइक यू आर अ बेटर मैनेजर। हाँ एग्जैक्टली। इसमें ना सायरा, ये तो सही, आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन दे दी, लेकिन कैसे कोई किसी के अंदर ये एबिलिटी कैसे आ सकती है? किसी के अंदर हम ये लाइक माएँ परेशान होती है, यार सुबह 9, 10, 12 बजे तक सो रही है, ये क्या करेगी जाके? ये एक बहुत बड़ा मसला होता है जब लोग शादियां करके बच्चियां जाती हैं और फिर वो देर तक सोना चाहती हैं और सास बोलती देखो ये तो उठ ही नहीं रही। हाँ तो वो बेसिकली मैं अगर बात करूं तो माहौल पे डिपेंड कर रहा होता है। हाँ। आप लाइक एक मदर के ऊपर मैं अगर आऊं तो वो खुद किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। सायरा, एक कोट है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एब्सोल्युटली। तो वो आपने खुद किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारी है, आप खुद किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं। तो लड़कियां भले से वो 9, 10, 11, 12 बजे तक सो रही हूँ, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है और वो चीज़ जो घर में एक तरीका नजर आ रहा है, तो ना चाहते हुए भी हर बेटी को अपनी माँ का हेल्पर बनना पड़ेगा। और फेरा, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस इस बात को जानती है, इवन दोज हु आर सीइंग अस राइट नाउ टीवी पे, वो भी जानते हैं इस बात को जानते होंगे कि ये एक फरमान है कि ये मत परेशान हो कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, लेकिन परेशान इस बात से हो कि आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कहते हैं खास तौर पर लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, कि अगर उसको देखना हो कि किस तरह होगी बड़ी होके, उसकी वालदा को देखो। ऐसा ही है। बिल्कुल सही। तो यहाँ मुझे तो हमेशा थोड़ी जुर्जुराहट चढ़ जाती है कि आप अपनी इज्जत नहीं, अपने वालिदैन की इज्जत भी साथ लेकर जा रहे होते हैं। तो अपने तौर तरीके ऐसे रखें कि आप कहीं जाएं तो लोग रश की करें और इज्जत दें आप। बिल्कुल सही। सही है ना? बिल्कुल सही। अच्छा, अब बातें तो हम साथ साथ करेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखना है कि किस तरीके से वो लोग, कई लोग होते हैं ना खवातीन जो एक उम्र पे आ जाते होते हैं, हमें तो किसी ने नहीं सिखाया था टेबल कैसे सेट करना होता है या पलंग की चादर कैसी होनी चाहिए, हम तो ऐसे ही बचपन से करते हैं। अच्छा सायरा, इसमें ना एक लड़की की, लाइक मैं बात कर रही हूँ एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की, एक लड़की को हमें सुघड़ बनाना है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि चादर सही से, भी बहुत सारी चीजें काउंट हो रही होती है। लाइक उस बच्ची की पर्सनालिटी, उस लड़की की पर्सनालिटी कैसे है, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसके ग्रूम अप होने का तरीका कैसा है, उसके रहने सहने, उठने बैठने का तरीका कैसा है, ये तमाम चीजें जब आ गई ना, तो वो वाली जो
जो बात हुई ना कि माइंडसेट में होता है, तो यू आर प्रॉपर मैनेजर ऑफ योर सेल्फ। जब आप अपने आप को प्रॉपर मैनेज करके चल रहे हैं, देन यू कैन मैनेज द होम एंड द अदर थिंग्स इन लाइफ एज। क्या बात है, और यकीन बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। साथ साथ मुझे इस बात पे जान के बहुत खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि हमारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जी हाँ, हमारे आज के दिन की पहली कॉलर आ चुकी है हमारे साथ लाइन पे, तो लेट्स टॉक टू हर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लारेब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सायरा, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है आपको मैंने। लेकिन आपका दिल चाह रहा था ना, तो दिल को दिल से राह होती है। बहुत दिल चाह रहा था, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं आपको। आई लव यू, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे हमारे इस शो के बारे में? शो बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही है। मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही थी, कल भी बहुत ट्राई की है, तो लेकिन आज लग गई। देखें, आज लग गई है। तो आप लोग कोशिश करें, कहते हैं ना, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है अल्टीमेटली। बिल्कुल। अच्छा लारेब, ऑफ कोर्स आप अभी तक हमारे मॉर्निंग शोज देख रही हैं। अभी हमने इसी हफ्ते एक्चुअली स्टार्ट किया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं, कोई ऐसी चीज जो आप समझती हैं हम अपने मॉर्निंग शो में ऐड करें? उफेरा हमारे साथ मौजूद है, सुगर से आनी का सेगमेंट कर रही हैं, तो इनसे अगर कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। नहीं, आपका मौजू आज का बहुत अच्छा है। वाकई सुगर होना चाहिए बच्चियों को। हमारी माएँ भी यही तलकीन करती हैं जी। तो घर का जैसे बजट बना के करना चाहिए, घर को चलाना चाहिए। जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, जो हमारी माँ ने सिखाया है। और सफाई का ख्याल, हर चीज का ख्याल करना चाहिए। मेहमानों का, उठने बैठने का, हर चीज आ जाती है घरदारी में। अच्छा, मुझे एक सवाल है आपसे लारेब, आखिरी सवाल, जल्दी से मुझे आप यस या नो में दीजिएगा, लंबा नहीं बताइएगा जवाब। मुझे बताएं, वो लड़कियां जो पुअर होती है या ज्यादा उनको तौर तरीके नहीं आते, क्या सारा का सारा ब्लेम माँ के ऊपर ही जाता है? ज्यादातर माए बचपन में टोकती नहीं ना, बच्ची को बस खुली छुट्टी दी होती है, आप बनो, सवरो, ये वो फैशन करो, बैठ जाओ बेटा, पानी चाहिए, चाय चाहिए। क्या है कि बच्ची पढ़ रही है। पढ़ना एक सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, असल में खातून को घरदारी का तरीका आना चाहिए। सही। क्योंकि उसी का नाम होता है, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन घर तो चलाना ही पड़ता है। बिल्कुल, घर तो चलाने को तो बिल्कुल बेसिक है। थैंक यू सो मच लारेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम अपनी ऑडियंस से भी बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत माजरत, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और अगर खांसूं तो समझ जाएगा कि असली इंसान हूँ, खांसती भी हूँ। तो अभी ऑफ कोर्स ऑडियंस की तरफ चलते हैं। हम अपना एक एक्टिविटी करना चाहेंगे, वक्त कम है, कंटेस्टेंट्स चूज करके आप उनको यहाँ पे बुला लेते हैं। ओके, ठीक है। एंड हमने अपनी लास्ट ब्रेक में एक्चुअली इनसे पूछा था और हमारे पास कुछ कंटेस्टेंट्स आ गए थे, हाथ उठाए थे। किन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी जी, आ जाए, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। और यहाँ से हमारे पास 2 थी, आ जाए। ठीक। अगली दफा में, नेक्स्ट एक्टिविटी में, डन, चले आ जाए। अच्छा, इस एक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, लेकिन मेरे पास आई थिंक वक्त कम होगा। तो उफेरा ऑफ कोर्स जज होंगी और उफेरा ही हमें बताएंगी एग्जैक्टली किस तरीके से हमें करना है ये पूरी एक्टिविटी। वक्त हुआ अभी पहले एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे। ये यहाँ पे जब तक परेशान होंगे और देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर होना क्या है यहाँ पे, पता चलेगा इस ब्रेक के बाद आपको भी। तो हमारे साथ रहिए, कहीं ना जाएगा। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। once again without wasting any time हम जल्दी से चलते हैं उफेरा की तरफ। हमारी कंटेस्टेंट्स यहाँ पे वेट कर रही है कि अब अभी होने क्या जा रहा है। इनको हमने कुछ नहीं बताया ये गेम कैसे खेलना है। उफेरा हमें भी समझाएंगी, आपको भी समझाएंगी। तो जल्दी से उफेरा, करना क्या है इसमें? ये इसमें जो हमारे पास बोल्स हैं, इसमें लेंटिल्स और राइस मौजूद हैं। सही है। इसमें जो मिले हुए हैं वो चुटपुट बटन अलग अलग सेपरेटली इसमें मिक्स हुए हुए हैं। आपने क्या करना है, वो बटन्स निकालने हैं, बंद करके पेयर बना के इस बोल में डालना है। जिसके जितने ज्यादा पेयर्स होंगे वो विनर होगा, लेकिन बंद हुआ होना चाहिए। लाइक पेयर काउंट होगा। टच बटन्स होते हैं, टच बटन्स बंद होके पेयर बन के आपके इन खाली छोटे बोल्स में जाएंगे। जिन्होंने पेयर नहीं बनाया, उनके बटन्स बंद नहीं हुए होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। 1.5 मिनट है इनके पास। हाँ बिल्कुल 1.5 मिनट है, 90 सेकेंड्स है। उसमें आपने हम करें स्टार्ट। सियानापन दिखाना है, सुघर तो इनको मैं बनाऊंगी। क्या बात है, सियानापन देखते कितने सियाने हैं हमारे बच्चे। स्टार्ट करें, चले जी, हमें काउंटडाउन दे। 5 4 3 2 1।
दाल के साथ खिचड़ी बनने वाली है। खिचड़ी या हलीम? हलीम। बस चावल नहीं होते हलीम में। वही तो। तेजी तेजी से लड़कियों के हाथ चल रहे हैं, दिमाग चल रहे हैं। कभी जिंदगी में इन्होंने इतनी कोई चुना नहीं होगा, ना दाल ना चावल। ना दाल चावल है और ना बटन। जोड़े होंगे, सीए होंगे। हम बिल्कुल इनको इनको बिल्कुल भी हम तंग नहीं करेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी जल्दी महारत के साथ बटन्स लग रहे हैं। और वैसे गेम बड़े मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कलर्स अगेन मेरे तो दिमाग कलर और आंखें कलर्स पे जाके रुकी। गेम में भी कलर्स नजर आ रहे हैं। लैंटर्न्स कितने डिफरेंट कलर्स के होते हैं। देखो ब्यूटीफुल। अच्छा, ये आप सवाल पूछ रही हैं? नहीं नहीं, मुझसे पूछ रही है, गिन के दे पीले, लाल, काले, सफेद, 4 और पीले के भी तो अलग-अलग होते हैं। काले बोले ना? हाँ, ग्रीन, माशी, ग्रीन, 5, येलो, ऑरेंज। येलो के भी अलग-अलग ग्रीन जो। हाँ। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। बस हो गया फेरा। ओके। ये नीचे गिर गया था। खैर, ओके, डजंट मैटर। अब फेरा काउंट कर रही है। 2, 3, 4, 5, 6। 6। ठीक है। ओहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तालियां भाई। 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12। ये बेटा यही काम करती है। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 4 और आधा। 4। क्योंकि हमारी विनर जो है वो यहाँ आ जाए, तो फेरा इधर आ जाए। इनका गिफ्ट है ये वाला बड़ा वाला। आ जाए इधर आ जाए। आप सब यहाँ आ जाए, आप भी आ जाए प्लीज। हम आप लोगों को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते। नाम बताएं। सवेरा, ये आपका गिफ्ट हुआ। तालियां सवेरा के लिए। कैसा महसूस हो रहा है सवेरा? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा। अच्छा चले। अच्छा, दूसरी हमारी जो रनर्स अप हैं, इनका अपना नाम बताएं। अनम, बहुत अच्छा कोशिश, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी कोशिश थी। 4.5 की। कोई बात नहीं। आंखें कमजोर होंगी ना कुछ। आंखें तो बहुत तो क्या कमजोर था? हाथ? आई थिंक वो जो बॉल है ना, उसके अंदर ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बेटा आइंदा घर में ज्यादा चीजें क्या करो ना, दाल वाल चुना करो, बटन्स बन किया। और कोई काम नहीं है जिंदगी में। प्रैक्टिस करो। आ जाए। एंड आपका नाम? मरियम। आप चलो। मरियम, ये आपका हुआ। आपने भी बहुत अच्छी ट्राई की। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती हैं? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अवार्ड लेते हुए यही होता है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा ना, अब वो वक्त है जब हम सोचेंगे और समझेंगे कि हमारी जो फेरा है वो हमें आज क्या सिखा रही हैं। तो फेरा ने बहुत ही वैसे ही स्मार्टली चीज़ों को रेडी कर दिया कि आज वो हमें क्या दिखानी है। तो जल्दी से फेरा की तरफ चलते हैं और फेरा हमें बताएंगी। ये हम दाल चावल अगर मैं साइड पे कर लूँ तो वाह, व्हाट आर दीज? ये मैं बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। हम घर में लाइट्स, कलर्स जी लाएं और इन तमाम चीज़ों को हमने कैसे बनाना है। सायरा, ये जो नजर आ रहा है ना, जिसने ये मार्केट में देखा है, ये है क्या? ये बेसिकली बनाऊंगी। ये मैं बताती हूँ। ये है स्ट्रिंग लैंप्स बनेंगे। सही है? ये बन के क्या चीज निकलती है वो भी मैं बताती हूँ। हाँ, नाइस। ये देखिए, ये आप लोगों ने यकीनन देखा होगा मार्केट में। और मैं हमेशा सोचती हूँ कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम बना कैसे सकते हैं। ये आप घर पे ट्राई करेगा, आज सीख कर जरूर बताइएगा। ज़रूर अप्लाई करना है, घर में ट्राई करना है। और ये तमाम चीज़ें सायरा घर में जो हमारे मौजूद होते हैं, ऊन, ये ऊन से बनी हुई हैं। ऊन आपके यहाँ मौजूद है या धागों से भी बन सकती है ये। तो वो चीज़ों को ज़ाया ना करें, उसको हम वाओ, ये रेडी है। सही है? ब्यूटीफुल, दिस इज सो नाइस। और ये बहुत, ये आप स्ट्रिंग में पूरे लगा सकते हैं दरवाजों के ऊपर। स्पेशली इतना प्रिटी है। फेस्टिविटी कोई है, ईद आ रही है, सेलिब्रेशन आपके घर में, बर्थडे, मिलाद वगैरह कुछ भी इस तरह का है, तो ये आप घर पे किसी कर्टन्स पे लगा दिया या मिरर पे लगा दिया। बस कर दे, बता दे करना क्या है, मैं सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। अच्छा, रिक्वायर्ड चीजें हमारे पास जो हैं जी, ये मैं हटा देती हूँ आपके लिए। हाँ, अच्छा जी, ये हमने हटा दी यहाँ से।
अच्छा, हमने ऊन लिया है, हमने बलून्स लिए हैं। ऊन बहुत रेडली अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाते हैं। अच्छा, कोई भी काम करते हुए आपने अपनी चीजों का ख्याल रखना है कि सफाई सुथराई, और कोई ये नहीं कि आप एक चीज के बनाने के चक्कर में अपने घर की दूसरी चीज खराब कर दिए, क्योंकि ये आर्ट और इस तरह की चीजें जो हैं वो। अच्छा, ये कलर्स ऑडियंस को देख के इसमें कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ जहन में आ रहा है, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो हाथ उठा लीजिए। कोई है यहाँ पे ऐसा जो कुछ बताना चाह रहा हो, कुछ जानना चाह रहा हो इस एक्टिविटी के बारे में? नहीं, अभी कोई नहीं है। सब इंतजार करें, स्टार्ट करें ताकि हम। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सनिया, ये सॉरी सायरा, ये बलून्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं हर साइजेस के, हर शेप्स के। ये जो है ये वाटर बलून्स हैं जिसमें पानी बच्चों के बच्चे भर के देते हैं ऐसे। तो हमने वो वाटर बलून्स लेके उसको बहुत बड़े साइज का नहीं करना। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट शेप्स भी बन जाते हैं। लाइक हमें सर्कल शेप में लेना है, थोड़ा सा हवा निकाल के इसको राउंड शेप में हमने कर लिया। इसके लिए नाखूनों को प्लीज छोटा रखिएगा, वरना ये पहले बनने से पहले फट जाएंगे बेचारे। जब ये बॉल के शेप में आ गया है तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने ग्लू लिया। हाँ, मुझे एक स्पून चाहिए यहाँ से। ले लें, उठा लें, अपना ही समझें। अपना ही समझें। थोड़ा सा पानी भी चाहिए मुझे, थोड़ा सा पानी चाहिए। चलिए जी, जब तक हम जल्दी से यहाँ पे ग्लू का पेस्ट बनाएंगे। इसमें लाइट्स यूज हो रही हैं। आप जहाँ पे भी ये चीज सजाएंगे वहाँ पे लाइट्स की अगर कमी है तो वो ब्राइट अप हो जाएगा। दूसरा ये कि आपके रखे हुए घर में ऊन इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि कलर्स आप जहाँ पे भी लगा रहे हैं वहाँ पे कलर्स का एक फोकस आ जाएगा। ठीक है। वक्त की कमी है, देखिए उन्होंने बड़े महारत के साथ चीजों को कर रही हैं। हम हो सकता है शुरू में करें तो मेसी हो जाएं, बिकॉज़ हमें हाँ, ये थोड़ी ना ये चीजें प्रैक्टिस मांगती है सायरा, कि हो सकता है आप एक दो बनाए तो वो सही ना बने। अच्छा, इसमें मैंने ग्लू लिया है, व्हाइट ग्लू मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसके बाद जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा बहुत पतला किया है, थिन कंसिस्टेंसी। इसका कोई नाम होता है ग्लू का? ये वजह व्हाइट जर्मन ग्लू, वो डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अच्छा है, लेकिन शॉपकीपर्स नहीं बता। हाँ, व्हाइट जर्मन सही है, ओके, सही है, हमें कोई एतराज नहीं। सही। अच्छा, ऊन लिया ये, अब मुख्तलिफ रंगों के, और हमने अपना बलून गिरा दिया। अच्छा, ये इसको मेजर करने का मुख्तलिफ आप घना बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो ये, जब आप बहुत सारा काट के इसमें डाल देंगी तो ये उलझ सकता है, आपका काम रुक जाएगा। तो जो बेटर वे है इसका, ये 1 2 जैसे मैंने जो काउंट करके बता रही हूँ इस साइज में, वो 25 स्ट्रिंग्स में। अच्छा, तकरीबन से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। ये अब देखिए, हमें लग तो ये रहा है कि इतना आसानी से इसे पेस्ट कर देंगी और फिर ये सूख जाएगा, इसको फाड़ देंगी और टड़ा। लेकिन ऑफ कोर्स ये मुझ जैसा इंसान अगर ट्राई करेगा तो उसको थोड़ी मुश्किल होगी। करते रहेंगे तो यकीनन हम भी उस पार्ट तक पहुंच जाएंगे। तो वो लड़कियां जो बैठी है और यूजुअली करती है, छुट्टियां हो गई है कॉलेज की, स्कूल की, अब क्या करें, बोर हो रहे, घंटों फोन पे बात करने से बेहतर है कुछ कॉन्क्रीट करें, घर की कोई अच्छी चीज बन जाएगी, अम्मी को गिफ्ट करिएगा, अम्मी इतनी खुश हो जाएंगी, है ना। और सायरा, इन तमाम चीजों में ना सबसे ज्यादा खुशी होती है, कोई आता है, कोई देखता है, कोई तारीफ करता है ना, तो ये जुमला ये मैंने बनाया है, ये मैंने, और तो वो बोलते रियली। और जो हाँ, और माओ की जहाँ पे बात हो रही थी ना, तो माँ के लिए वो टाइम मोमेंट फखर से बड़ा नहीं, बहुत फखर का होता है जब वो बता दी कि ये मेरी बेटी ने बनाया। बिल्कुल सही। इसको हमने ग्लू में डिप किया। अगेन ये तमाम चीजें। अच्छा, आपने मजे की बात देखिए, इन्होंने क्या किया, पूरा नहीं किया इन्होंने, ना एक साइड। हाँ, नहीं, थोड़ा सा होगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग बांधनी है ना, लेकिन आपने काफी तक छोड़ा है ताकि वो आसानी के साथ। अच्छा, ये चीज ना सायरा मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, ये सिंगल बॉल्स मिल जाती हैं कि आप पॉट पूरी की तरह डेकोरेट कर लें। ये तमाम चीजें आप लोग बना के अपने सेल आउट एग्जीबिशन पे भी रख सकते हैं, किसी ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, आपकी इनकम भी बनेगी। अच्छा, वो बलून से ये हमने लिया और इसको पहले हमने एक स्ट्रिंग टाई कर दी ताकि हमारे हाथ से स्लिप ना हो। अच्छा, इन्होंने पहले जहाँ से हम बलून टाई कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने गेट बंद कर दिया। हाँ, ताकि वो कहीं से आगे पीछे ना हो। और अब ये जो है, ये आपने हाथ से ही ग्लू को क्लीन करते जाना है। सही है, सही है। अगेन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, 1 2 आप बनाएंगे तो फिर तो ये स्लिप भी हो सकता है, कोई बिल्कुल स्लिप होगा, ये मुझसे हो रहा है और ये इट्स नेचुरल, स्लिप ही है।
और इसमें थोड़े से हाथ भी गंदे हो गए, लेकिन ये ग्लू हाथ से निकल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। पर इसी की टेंशन इनफेक्ट इस ग्लू की तो इतनी सायरा, मैंने जो प्रोजेक्ट्स करती हूँ तो इसके बाद तो ऐसा लगता है आप वॉश करेंगे हैंड्स तो इतने स्मूथ और इतने सॉफ्ट हाथ हुए हुए होते हैं। सीरियसली? हाँ। मैं अभी तक ये वो नहीं जान नहीं पाई हूँ कि इस ग्लू में है क्या मौजूद जो हाथ इतने सॉफ्ट। विटामिन ई होगा यकीनन। नहीं भाई, मैं ऐसे कह रही हूँ, प्लीज ये ना सोचेगा कि विटामिन ई है तो बहुत सारा हाथ में लगा। हाँ, ग्लू ही लगा लिया। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट मैनर में आपने किसी भी मैनर में, कोई इसकी साइंस नहीं है कि इसी तरीके से इसको रैप करना है या किस तरीके से रैप करना है। बिल्कुल। तो ये जब तक ये आप करेंगी मुझे लेना है एक ब्रेक। हाँ, मैं जाऊँ बिल्कुल ले ली। इतनी देर में ये आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से लपेट रही हूँ। लपेट के जहाँ पे भी स्ट्रिंग एंड हो रही होगी वहाँ पे हम हल्की सी नॉट या उसको स्टिक करने के लिए करके ड्राई होने के लिए रख देंगे। परफेक्ट, क्योंकि इसको तो अभी ड्राई होने में टाइम लगेगा ना। बिल्कुल, हाँ, ये ड्राई होने में टाइम लगेगा। ये रेडी पीस मौजूद है मेरे पास। हाँ, तो मैं उस पे नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप उस पे बता देती हूँ। चले सही, परफेक्ट। तो इसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। ड्राई होने के लिए इसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स चाहिए। 24 आवर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्राई होता है, पहले सॉफ्ट होता है, फिर ड्राई होता है, फिर हार्ड होता है। ठीक है। तो हार्ड स्टेप पे आने के लिए इट नीड्स टाइम ना। पूरा एक दिन छोड़ दीजिएगा हाँ। एक कमरे में खामोशी से बंद करके उसको, बिल्कुल तंग ना करिएगा इसको। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इन द मीन टाइम हम आपको उसके बाद बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि आज के दिन की जो रोज की टेंशन है उसका क्या हुआ, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। टेंशन हम आपकी पूरी दूर करने वाले हैं इसी ब्रेक के बाद, क्योंकि शेफ मदिया हमें भी सिखाने वाली कि आज क्या बनना चाहिए। तो अगर आपने सोचा नहीं है, नो टेंशन, लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। अगेन, जी हाँ, हम यहाँ पे बहुत फैंसी लाइट्स बना रहे हैं और पहला हमने स्टेप कर लिया है। अब वो फेरा बताएंगे कि अब इसके आगे क्या करना है। वंस उस बलून्स पे आपने ऊन चढ़ा दिया है वो ग्लू के साथ जो डिप थी, अब क्या करना है जब वो सूख जाए? एक दिन बाद सूख जाए। ये हमारा ग्लू लगा हुआ बलून है, इसको हमने ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया। सही है, तमाम बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हाँ। और पंखों के पहुंच से भी दूर रखें, हवा आएगा इधर उधर उड़ना। हाँ, ये एग्जैक्टली ये उड़ते हैं, आई एक्सपीरियंस्ड इट ना। अच्छा, उसके बाद ये ड्राई होने के बाद ये इस फॉर्म में आ गए। सायरा, आप इसको प्रेस करके देखेंगे, प्रेस नहीं हो रहा। सही है, प्रेस? हाँ हाँ, प्रेस करें, मतलब बहुत जोर से नहीं करें, लेकिन एक ये होता है कि दब जाए, वो नहीं आ रहा। उसके बाद आपने ये ड्राई जब हो गया है तो आपने क्या करना है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप। आपने इसको बलून को आपने किसी है ना बच्चे को भी दे दीजिएगा, वो पिन नहीं दीजिएगा। नहीं, लेकिन वो बच्चा जो है वो पिन से ना करे बस, उसको भी पेन लग सकती है, बच्चे को भी पेन लग सकती है। कितना इंटरेस्टिंग। हाँ, ये बलून्स आपके मैं करूँ प्लीज? हाँ, श्योर। मेरे पास है ना अपना। ओह वाओ, ये हमने इसको, ये तो जबरदस्त हो गया है, बलून को शेप आ गया हार्ड। अच्छा, उसके बाद ये लाइट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, चिली मिली लाइट्स के नाम से। मुझे बताएं अब ये यहाँ से इसको कैसे निकालूं? आपने तो निकाल दिया। इसको जोरदार तरीके से खींच। अच्छा, ये अगर हाँ हमने नॉट भी लगाई थी ना, कहीं कहीं नॉट ग्रिप कर जाते हैं, वहाँ से कैंची से काट ली। बिल्कुल, ये ऐसे। ये देखिए ये बन गया और इसको ये पेन से ही निकल जाएगा। अच्छा, ये पेन से निकल जाएगा और ये निकल गया। सही है, ये निकल गया। ये देखिए, वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए सारा के पीछे में। क्या बात है, ये स्टेप हो गया। बहुत आसान है, बहुत फन स्टेप है, बहुत इजी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये चिली मिली लाइट्स मैंने बताया मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, लाइट्स की शॉप पे मिल जाती हैं। अब आपने क्या करना है, ये मैंने स्ट्रिंग थोड़ी कुछ रेडी की हुई है, किस तरह से ये लगाना है। कलर्स मैंने बहुत सारे लिए थे, अब जैसे ये हमने लिया तो ये मैंने नहीं, यहाँ पे ग्रीन है तो मुझे लेना चाहिए येलो। वो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं इसके साथ। ये मैंने डबल लाइट्स ली, सही है। हाँ। और इसको इस तरह से करके, ये देखिए इन्होंने सबसे छोटी वाली जगह पर इसको, ताकि ये फिर वो निकले नहीं, इजीली निकले नहीं। हो सकता है निकले, लेकिन आप एक दफा सेट कर देंगे तो फिर वो सही रहेगा। तो ये इस तरह से सही है। तो ये पूरी स्ट्रिंग तकरीबन ये 6 मीटर की है, या पूरी स्ट्रिंग इस तरह से। और ये आप देख सकते हैं साथ हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई और लिट अप की हुई ये हमारे पास लाइट्स मौजूद है। अच्छा, ये सायरा मैं एक चीज बताऊं, ये हैंडमेड नहीं है मेरा, ये मार्केट से मैंने बॉल्स ली थी उसमें लगाया। नाउ दिस इज माय हैंडमेड। आप डिफरेंस बता दें, मार्केट से ली हुई चीज और आपकी बनाई हुई चीज, तो आप घर में चीज बना सकते हैं। सही है।
और अपने हाथ से की हुई चीज की खुशी ही अलग होती है, घर में खूबसूरती। अच्छा मैं इसको लेच करती हूँ। ये तो डिस्को लाइट लगा दी है आपने। हाँ वो ये तो हाँ ये डिस्को वाली है। नहीं ये अच्छा ये आई थिंक इसकी वो है ना। हाँ ये कनेक्शन थोड़ा। चले जब तक आप इसको हम लोग को अगर लिट अप हो जाए। ओ परफेक्ट हो गई भाई, तालियां हो। ये घर वाली है, मुझे घर वाली ज्यादा पसंद है बेसिकली। आई लाइक दिस वन। अच्छा फेरा, अगर अब आपका हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया, आप वहाँ जाके बैठे, हम जल्दी से हमारे लोगों की आवाम की जो रोज की टेंशन है कि आज क्या बनाया जाए, वो चलते हैं हम। और रोज की टेंशन में आज शेफ मदिया हमें क्या बनाना सिखा रही है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम शेफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जबरदस्त, आप जैसी। आप बताएं क्या हो रहा है आज की रोज की टेंशन में? जो आज की टेंशन है वो क्या कर रहे हैं हम? आज हम बना रहे हैं आलू की टिकिया और उसके साथ बना रहे हैं इमली की चटनी। ठीक है। अब ब्रेक के अंदर टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी हमारे पास। हाँ। इसलिए मैंने ब्रेक के अंदर जो है वो सारी मिक्सिंग जो करते हैं हम यूजुअली, और वो गंदगी जो फैलती है वो मैंने कवर कर ली है। अब आप हमें सिखाएं। हाँ जी, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मेरे पास बॉयल हुआ हुआ अंडा था, वो सॉरी बॉयल हुए हुए आलू थे, ऑलमोस्ट हाफ kg। उसके अंदर मैंने प्याज को चॉप करके अच्छे तरीके से ऐड कर दिया, 1.5 प्याज होगा ऑलमोस्ट। ठीक है। और टमाटर जो है वो 2 मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड किए। ठीक है। कोरिएंडर और मिंट जो है वो चॉप करके इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड किया, ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबलस्पून। उसके अलावा हमने इसके अंदर ऐड करना है हरी मिर्चों को चॉप कर लेना है। 2 हरी मिर्चें आप अगर मीडियम साइज की ले लेंगे तो परफेक्ट है। ठीक है। उसके अलावा आपने इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्रेड क्रम्स थोड़े से ऐड करने हैं। ब्रेड क्रम्स इसलिए ऐड करने हैं क्योंकि वो एक बाइंडिंग एजेंट होता है। तो ज्यादातर जब थोड़ी देर के लिए आप ज्यादा देर के लिए रख देते हैं ना आलू को, तो आलू से पानी आने लग जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए उसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा क्या नाम है हमारा, ब्रेड क्रम्स। और सिंपल हमने थोड़ी बहुत चीजें ऐड करके इसको यहाँ पर मैंने टिक्की बनाकर रखी भी है, आप दिखा भी सकते हैं। हाँ। ऐसा आपने टिक्कियाँ बनानी है और शैलो फ्राई कर लेनी है। ये रही टिक्किया की शक्ल। वैसे ये एक ऐसी चीज है जो शायद हर घर में बहुत नॉर्मली बन जाती होगी और ये आपके बच्चे भी शौक से खा लें। ये याद रखिएगा, आलू के हवाले से एक मिसकंसेप्शन ये है कि आलू मोटा करता है। आलू के हवाले से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आलू अगर बॉइल्ड हुआ हो तो मोटा नहीं करता, फ्राई होता है तो उसके अंदर तेल क्योंकि बहुत जज्ब बेक वाला भी सही होता है। तो हाँ, तो आप चाहे बेक करें या बॉइल करें, और बच्चे तो बहुत सारा खा सकते, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। आलू एक ऐसी चीज है जो एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट होता है उसको भी हम लोग आलू मैच करके दे रहे होते हैं। बिल्कुल। सो इट्स ऑल राइट। उनको तो पसंद आ रहा होता है, उनके फेसेस क्यूट से बन रहे होते। अच्छा, लेकिन आलू पे ना मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आलू के हवाले से ये आलू की टिकिया बना के प्लीज फ्रीजर में मत रखिएगा। ये फ्रेश बने तो ही अच्छा लगता है, इस वरना ये अगेन अजीब सा टेस्ट आएगा। प्याज इसमें डला हुआ है, तो ट्राई उसको फ्रेश। प्याज जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पानी जब छोड़ना स्टार्ट कर देगा तो सारे के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट आपने डाले हैं ना उसके अंदर वो खराब हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जब तक आप ये निकाल रही है, इमली की जो चटनी वो कैसे बनाई गई है? इमली की चटनी में इमली का गूदा चाहिए होगा आपको। ठीक है। गूदा ले लिया आपने, थोड़ा सा उसको पकाना है पानी के साथ थोड़े से। ठीक है। उसके अंदर आपने काला नमक डालना है, थोड़ा सा जीरा डालना है थोड़ा सा, और साथ में ब्राउन शुगर डालकर बिल्कुल एंड में आपने इसके अंदर जो है जिंजर के जो है पीसेस डाल देना है 2। कोई नमक शमक नहीं है? नमक, काला नमक है। yes. तो काला नमक यानी हर चीज ब्राउन ही डल रही है। ब्राउन शुगर, काला नमक और जीरा। राइट। यस। और उसको भी हमने स्टीयर किया। हाँ, और थोड़ा सा थिक हो गया। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको टेक्सचर। जब टेक्सचर थोड़ा सा ऐसा हो जाए, ठंडा करके आप जो इसको सर्व कर सकते हैं। मैं साथ दही भी डालूंगी, दही इसके टॉप पे थोड़े से मैं डालूंगी। चलिए, अब आप इसकी जल्दी से मुझे फाइनल लुक दे दें क्योंकि फिर हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक के बाद एक ऐसा सेगमेंट जो कि आई थिंक एक तो बहुत काम का है, ऊपर से बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग जो हैं उसे रिलेट कर सकेंगे। और वो सेगमेंट जो है वो है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आपके और हमारे हम सब की ज़बान, कहते हैं ना एक ज़बान की बात, तो सच्ची बात है। ये कहते हैं कि एक असल मोमिन वो होता है जिसके ज़बान से, हाथ से दूसरा मुसलमान या दूसरा इंसान जो है वो सेफ रहे। तो यहाँ पे बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में हम ज़रूर एक बात करेंगे यहाँ पे, और वो ये है कि आप आज़ादी के साथ एक्सप्रेस करें अपनी राय, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। ये एक चीज़ है। मुझे हमेशा जो इशू आता है इवन फेसबुक पे या एनी अदर वे, जो भी आपकी एक कहते हैं ना पब्लिक फोरम होती है, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू मुझे जो लगता है वो ये लोग एक्सप्रेस तो करते हैं और कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूटिलाइज कैसे करते हैं? एग्जैक्टली। उस हवाले से भी आज बात करेंगे। और ये हो गए आई थिंक आलू के कटलेट्स काफी हैं, आप उसको डेकोरेट करके 3 तो मैंने कर दिए, 3 मैंने कर दिए फ्राई, बाकी और कर रहे हैं फ्राई। ठीक है, सही है। हम इसकी गार्निशिंग का काम स्टार्ट करते हैं जल्दी। वक्त का मुकाबला सख्त यहाँ पे, इसमें एक दफा फिर हम ऑफ कोर्स
बहुत सारे लोग हमें जो देख रहे हैं वो बार बार फेसबुक पे भी कहते हैं प्लीज अपडेट करें रेसिपीज एंड स्टफ ऑन फेसबुक, एंड वी आर इन द प्रोसेस एंड इंशाल्लाह वी विल बी अपडेटिंग द मेथड एंड इंग्रेडिएंट्स ऑन फेसबुक। अच्छा जी, अब ये हो चुका है, अब इसको जल्दी यहाँ से पर मैं बता दही दूं है आपको, दही मेरे पास है, मैंने दही को मिक्स किया थोड़ा सा, और और यहाँ जब तक आप पर गार्निशिंग कर रही है ना, टॉप पे मैंने दही को सिर्फ एक चले परफेक्ट डॉट टाइप का डाल देना है, चाहे आप इसको आप यूज स्प्रेड आउट कर लें। हमारे पास शेफ मदिया, आई रियली हैव टू हरी अप, ठीक है? आप जाके इसकी फाइनल लुक हम दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। लेते हैं एक ब्रेक, जल्दी से कहीं ना जाएगा, वील बी बैक विद बोल के लव आजाद। जागो जागो सुबह हुई, वेलकम बैक एवरीबडी। और मैंने जो है यहाँ पर आपके लिए मज़ेदार सी आलू की टिक्कियाँ तैयार कर दी है, प्रेजेंट भी कर दी है बाहर। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी, पहले मैं बता देती हूँ मैंने क्या लगाया। पहले मैंने दही लगाया है, छोटा सा एक ड्रॉप कहते हैं ना, दही का एक ड्रॉप डालते हैं, और उसके बाद इमली की चटनी जो है उसके ऊपर हमने इस तरीके से ड्रिजल कर दी है, अच्छे से प्रेजेंट कर दिए। कल मैं बता दूं आप लोगों के लिए मैं क्या बना रही हूँ, आज थोड़ा टाइम शॉर्ट था हमारे पास, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल्ड रेसिपी नहीं बता सकी, लेकिन कार्ड आपके पास जरूर आ रहा होगा। कल हम बना रहे हैं व्हाइट कढ़ाई, और वो भी सूखी सूखी वाली, मतलब वो वाली व्हाइट कढ़ाई नहीं जो टिपिकली घर में बनती है। तो देखते रहें और कल का शो जरूर आपने देखना, और मुझे फीडबैक भी देते रहना, बताते रहना है, मेरे पेज पे भी बताते रहना है कि आपको कैसा लग रहा है शो और कैसी लग रही है रेसिपीज। यू गाइस हैव टू एक्चुअली गिव मी द फीडबैक। दैट्स इट फॉर मी। आज मुझे इजाजत दें, फिर कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। थैंक यू सो मच शेफ मदिया, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस और हमारे व्यूअर्स ने बहुत एंजॉय किया होगा। आज जरूर ट्राई करेंगे। आज की टेंशन तो इनकी दूर होगी, अब कल की टेंशन में देखेंगे कि क्या कुछ होगा। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आप लोगों को बताया था कि आज़ादी यानी फ्रीडम इज ग्रेट, लेकिन उस फ्रीडम के हवाले से जो एक्सप्रेशन है उस पर कंट्रोल भी करना चाहिए। आज हमारा सेगमेंट बोल के अलावा आज़ाद है, यानी फर्स्ट सेगमेंट फॉर दिस वीक हम जो कर रहे हैं, हमारे साथ नन अदर बट द वेरी बेस्ट इज हियर। इनसे बात करेंगे। लेट्स वेलकम सबसे पहली मेहमान हमारी आज की मौजूद है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, एक ऐसी दोस्त जिनसे मैं मिलती हूँ, काश अभी ब्रेक में आपको दिखा सकते हैं हम किस तरीके से हम गर्म जोशी के साथ मिले हैं। वी हैव विद अस द एडवोकेट शुमाइला नकवी, और साथ ही एक ऐसी शख्सियत जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ माशाल्लाह, सिर्फ ना ही एक बहुत ही वेल लर्नड इंसान है, बट ए ही हैज एन अमेजिंग पर्सनालिटी, एंड बी बहुत शफकत से बहुत कंपैशनेट इंसान है। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द वन एंड ओनली डॉक्टर इमरान जोफा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप बेटा? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी हियर। और बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। मैं मतलब सारा मैं जितनी खुश हूँ ना मैं बता नहीं सकती। लग रहा है एक्साइटमेंट निकल के आ रही है। इसलिए कि हम साथ करते थे जब काम, और मैं कहती थी, मैं खुद बहुत बड़ी फैन सारा कबीर की, कि भाई ये लड़की जो है ना बहुत आगे जाएगी, अब रुलाएगी क्या? लेकिन आपको ना एक ये जो आपका जो शेफ सेशन है, इसमें एक फरमाइश जो है वो पूरी करानी होगी जी, प्लीज। वो है नमक मंडी पेशावर की कढ़ाई। नमक मंडी पेशावरी की कढ़ाई जो है वो नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर इमरान जोफा आएंगे वो बननी हम शेफ मदिया को बता देंगे। बिल्कुल डन। लेकिन अभी तो आज आपको आलू की टिक्कियों से ही काम चलाना पड़ेगा डॉक्टर इमरान जोफा। आई थिंक बकरीद के बाद तो यही बेहतर है। बिल्कुल, अब इतने गोश्त खा के कहाँ जाएंगे। Exactly. अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हवाले से। तो वालिदैन के ऊपर काफी बात की जाती है, बच्चों का रवैया, माँ बाप का रवैया। तो आज हम बात करेंगे माँ बाप के रवैये के हवाले से। एक छोटा सा पैकेज है हमारा, वो हम पहले दिखाना चाहते हैं और फिर मजीद आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज आइए दिखाइए पैकेज। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों टेंशन वेंशन लेते हो? सब कुछ अच्छा होगा, ये खुद से क्यों नहीं कहते हो? कौन है जो उलझन में नहीं, दुनिया नाम इसी का है। तुम अपना ध्यान रखो खुद ही, यहाँ कब कौन किसी का है।
यहाँ वहाँ की सोच को तुम न अपने जहन में आने दो। जो आता है वो आता रहे, जो जाता है उसे जाने दो। घुट घुट कर जीना कैसा, क्या रह जाएगा बात तेरे। अब वक्त आ गया तू खुल जा और बोल कि लब आजाद हैं तेरे। जी हाँ, बोल के लब आजाद हैं तेरे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो आज़ादी मिलती है तो उस आज़ादी के साथ किस तरीके से कौन कितना अपना ज़र्व दिखाता है वो एक अलग बात है। डॉक्टर इमरान, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आज़ादी हर कोई चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं, और जब वो खैर अलग बात है जब वो बड़े हो जाते हैं वो बोलते हैं हमें क्यों आज़ादी दी इतनी, लेकिन बेसिक आइडिया ऑफ आज़ादी विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन ज़रूर बताइए कि वो किस हद तक आज़ादी बच्चों को देनी चाहिए और किस हद तक नहीं देनी चाहिए। देखिए ये जो बोल के लब आज़ाद हैं, ये दीन का कानून नहीं है और दुनिया का भी कानून बहुत से ममालिक का नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपको खुद एक कानून आता है, आप लोगों के यहाँ शायद पैमरा से आता है, दुनिया के यहाँ दूसरे हुकूमत से आता है, जहाँ पे ये साफ बताया जाता है कि जनाब ये नहीं कहा जा सकता, इतना नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये है कि आज़ादी बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आई वुड वांट कि हर कोई समझने की कोशिश करे। लेट इट एब्जॉर्ब प्लीज। देखिए ना, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के भी वाक़यात देखते हैं तो सहाबा कराम से जब ये कहा गया कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो कहीं तुम्हारे अमाल ज़ाया ना हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि बोलने की भी आदाब है, यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो वर्ड्स हैं उसके आदाब हैं, आपके टोन के भी आदाब हैं, उसका भी आपके आदाब हैं कि आप किससे किस लहजे में बात कर सकते हैं, कितनी आवाज़ में जो है वो बात कर सकते हैं। ये पाबंदियां इंसान पे ही हैं, गधे पे थोड़ी हैं, क्योंकि कुरान पाक कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है, क्योंकि गधा बोलता रहता है उसको कौन चुप करा सकता है। तो इसी तरह हम जो है जब ये बात कहते हैं ये हमारे एक दिमाग का फतूर है कि हम ये कहते हैं कि हमारे जिसको जो दिल चाहे हम कह सकते हैं। तो वो जिस तरह सोशल मीडिया में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लहर दौड़ती है और जिसपे हम अगर खुदा ना खास्ता नजर घुमाएं तो आप बोलते ला हौल वाला कुव्वत, ये कहाँ के लोग हैं, लोगों की असलियत नजर आ जाती है। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ये, और उसमें ये होता है कि आप रियलिटी, और सबसे बड़ी बात सायरा है कि हमारे चैनल जो है वो सिर्फ हमारा पाकिस्तान नहीं देख रहा, बाहर के ममालिक भी देख रहे हैं। तो क्या इंप्रेशन जा रहा है यहाँ की पर्सनालिटीज का, पॉलिटिशियंस का, लोगों का, और वो फिर ऐसे ही पाकिस्तान बदनाम है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जी शुमाइला। बिल्कुल सारा, जब मैं थोड़ा सा अपने केसेस के हवाले से बात करूंगी कि जब हम बात करते हैं आज़ादी की तो सबसे पहले जो बात शुरू होती है वो आपके घर से शुरू होती है। आपके घर में आपकी फैमिली, आपका पहली दर्सगाह जो माँ की गोद और साथ में आपका घर होता है। उसके बाद आप स्कूल तक का सफ़र करते हैं। तो अगर आपकी तरबियत में वो चीज़ें शामिल होंगी जिसके अंदर आपको सिखाया बताया जा रहा है कि हाँ अगर आपको किस जगह पे किस तरह से बात करनी है, अगर कोई आप पे किसी किस्म का वायलेंस हो रहा है, किसी किस्म का जुल्म ज्यादती हो रही है, या कोई आपको जुबानी तौर पे टॉर्चर कर रहा है या फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, तो आपके राइट्स क्या हैं, उधर आपको आपके राइट्स आपके घर से बताए जा रहे होते हैं। मतलब ठीक है, एक आज़ादी की जहाँ बात होती है, बोलने की बात होती है, तो वो फ्रीडम, वो आज़ादी आपको आपके घर से, आपके माँ बाप से ट्रांसफ़र होके आपके आगे स्कूल तक, आपके टीचर्स के ज़रिए, और फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आप माशरे, सोसाइटी से अच्छी चीज़ें सीखते हैं। कुछ लोग ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी चीज़ों के साथ साथ कभी अगर किसी कहते हैं कि अच्छी सोबत बुरी सोबत, दोनों चीज़ें, अच्छी सोबत से आप थोड़ा सा जो है बहुत सारी चीज़ें अच्छी बातें सीखते हैं, बुरी सोबत से आप कोशिश करें कि सबक लें, तो वो चीज थोड़ी सी, हाँ वो चीज आप देखिए आजकल हालात जिस तरह होते जा रहे हैं ना, तो एक बहुत अफसोस होता है। अच्छे अच्छे घरों में आजकल बच्चे कुछ ऐसे निकल जाते हैं कि हम परेशान होते हैं। और हाँ, ये बात भी जरूर कही जाती है कि अगर सही वक्त पे दो लगा दिया होता तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पता। आजकल घरों के अंदर फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ गए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की तालीम, तरबियत, आप तरबियत घर से ही अच्छी नहीं जा रही। घर के अंदर माँ बाप को लड़ते हुए देख रहे हैं, माँ बाप को गालियाँ दे रही है, गलत जुबान इस्तेमाल की जा रही है। मैं एक केस में गई हुई थी, मुझे FIR कटवानी थी। आप यकीन करो, मैंने एक बच्चे को देखा जो 14 साल का बच्चा था, उसको जो है हथकड़ी लगा के लेके आए थे और कहने लगे इसने बाप का कत्ल कर दिया है। अब मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं इस बच्चे से बात करना चाहती हूँ। मैंने उस बच्चे से बात किया तो उसने कहा कि आंटी हुआ ये था कि मैं बचपन से देख रहा था मेरी अम्मी को अब्बा बहुत बुरी तरीके से पीटते थे,
और इतना मारते थे कि वो उनके खून निकाल दिया करते थे मुंह से, जिस्म पे कुछ भी उठा के मार देते थे, नील पड़ी रहती थी। और इतने सालों से ये सारी चीजें मैं देख रहा था, बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनको जान से मार दिया। मेरे रोंगटे खड़े हुए। अरे अभी आप जो बात कह रही थी, मैं उसको एहतराम के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला था जब आपने कहा था 2 लगा लेते। ये 2 लगाने का आपने अंजाम सुन लिया। नहीं, 2 बच्चों को, बच्चों को ही लगाया ना, यानी किसको भी, बच्चों का मतलब है कि अपने से कमजोर। अच्छा, अपने से कमजोर ना, यानी उसकी बीवी उससे ज्यादा कमजोर थी, बाहर जाके लगाता तो वो भी पलट के 2 लगाता उसके ना। बिल्कुल। तो आप दो किसको लगाते हैं? अपने से कमजोर वाले को ना। अगर आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत मर्द हैं, तो बाहर भी तो इतने सारे मर्द घूम रहे हैं ना, उनको लगाइए। ये क्या हो गया कि उनका गुस्सा आके आपने अपनी बेचारी गरीब औरत के ऊपर उतारा। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। लेकिन ये तशद्दुद जो है ना, देखिए तशद्दुद जो है ना, तशद्दुद हमारे दीन का खासा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी के अंदर किसी मजलूम पे, किसी औरत पे, किसी बच्चे पे, किसी बुजुर्ग पे, किसी जानवर पे, किसी दरख्त पे हाथ नहीं उठाया। ठीक है, तो आज इसी पॉइंट पे डॉक्टर इमरान जोफा ने जो बात कही है कि वॉयलेंस तो इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। तो लाइक अगर हम भी अपने बच्चों को 2 ऐसे लगाते हैं तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड आई विल एग्री विथ यू ऑन दैट बिट। क्योंकि ये जो 2 लगा देते हैं तो फिर बच्चे भी एट द एंड ऑफ द डे फिर अपने बहन भाइयों को भी 2 लगा देते हैं, वो आगे जमा करते रहते हैं। हाँ, एंड आई थिंक वो आगे जाके खराबी पे आ जाता है। हमें लेना एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे माँ बाप की सख्ती औलाद पे और बेजा सख्ती औलाद पे, बच्चों का रवैया। इस हवाले से आज हमारे पास एक केस भी है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आज के केस के हवाले से एक पैकेज भी दिखाएंगे और हमारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे जो हमारे पास लोग आए हुए हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। सो लेट्स क्विकली टेक अ ब्रेक राइट नाउ। बोल के लब आजाद हैं तेरे में हमारा आज का मौजू है माँ बाप की बेजा सख्तियां। नताशा की कम उम्री में माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दी। माँ बाप के इस फैसले ने नताशा पर क्या कयामत ढाई और उसे क्या कुछ झेलना पड़ा। आइए जानते हैं नताशा की अपनी जुबानी। माँ बाप का जो भी रवैया होता है अपने बच्चों के साथ, वो उनको इन दी एंड जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के बच्चा बनता है, वो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो अब सख्ती करनी है तो किस हद तक करनी है, और अगर जब बेजा सख्ती कर जाते हैं तो क्या क्या मसाइल होते हैं, वो आज हमारे पास एक केस है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है नताशा के वालिदैन भी मौजूद हैं। आइए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम नताशा, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आपका नाम साहब? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आप वालदा का नाम? अलमास। अच्छा जी, नताशा, हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी अपनी ही ज़बानी बताएं। थैंक यू ज़हरा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज यहाँ सबको बता सकूँ, पेरेंट्स को बता सकूँ कि वालिदैन की सख्ती, बेतहाशा सख्ती बच्चों को। असल में हुआ ये कि मेरी शादी को 2 साल हो चुके और डाइवोर्स भी हो चुकी। मैं शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी, लेकिन अब्बू की सख्ती की वजह से वो शादी कामयाब, मतलब मैं क्या बोलूं। किस किस्म की सख्ती थी अम्मी अब्बू की बचपन से? मैं जिसे पसंद करती थी ये उनको नहीं चाहते थे कि इनके साथ आपकी शादी नहीं कर सकते। बेजा सख्ती इन्होंने मुझ पे की कि मतलब ये देखिए, अगर ना माँ बाप, देखिए सच्ची बात है, अगर किसी किस्म की ना कहते हैं तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। इकबाल साहब, आपको कोई एतराज़ था? और इस फैसले से पहले ज़िंदगी में आपने आपने या इकबाल साहब, आप लोगों ने कभी किसी किस्म की सख्ती की है इनके ऊपर? असल में मेरा तो शादी की उम्र क्या थी जब इन्होंने जानते हैं, अभी इनसे जानते हैं। मेरी तरफ से तो काफ़ी वो थी, इसको सपोर्ट थी, लेकिन बस इकबाल साहब अपना चलाते हैं हर बात में कि बस जो मैंने कह दिया वो, मेरी बहन का बेटा बहुत अच्छा है, तुम फिक्र नहीं करो, सब अच्छा होगा। और मुझे हल्का सा डाउट था कि नहीं हो सकेगा, मुझे मेरा दिल मुतमईन नहीं है। आपको पता था कि शी इज इंटरेस्टेड इन समवन एल्स? या शी टोल्ड मी, लेकिन मुझे ये था कि ये चाहते थे कि मेरे भाई के बेटे से शादी हो जाए, लेकिन मैं उनको पसंद नहीं करती थी। बिला वजह इन्होंने किसी तरह से मेरी इनकी शादी करवा दी। किस उम्र में आपकी शादी हुई? 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र में। तो शादी के बाद वो पढ़ा लिखा था,
वेल एजुकेटेड था, लेकिन हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, तो मुझ पे सख्ती करता था वो भी। वालिदैन की सख्ती अलग, मैंने सही घर पे मसलन की क्या, माँ बाप की क्या सख्ती थी बेटे? मैं दोस्तों से, चल इकबाल साहब कहना चाह रहे हैं कि मुझे तो मौका दें। असल में क्या है कि औलाद जो है ना, माँ बाप के जज्बात को, मोहब्बत को नहीं समझती। ये मेरी एक बेटी है, मैं नहीं चाहता था कि इसका घर बर्बाद हो या ये परेशान हो। मैंने यही बेहतर सोचा कि मेरा जो भतीजा या भांजा जो भी है XYZ, वो इसको बेहतर रख सकेगा, और मैंने वही सोचते हुए इसकी शादी उससे की। अलमाज भी कहती रही मुझसे कि नहीं करे नहीं करे, लेकिन ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब समझते ही नहीं थे तो फिर आज ये वक्त आ गया देखने के लिए हमें। और मैं इनसे कुछ भी शेयर नहीं करती थी कि वो मुझ पे क्या करता है, जुल्म करता था, मारता पीटता था। मैंने कहा अब वालिदैन ने हामी भर ली, अब इनकी खुशी में मैं खुश थी, बस गुजारा कर दी। असल में बात ये है, ठीक है, एक ज़बरदस्ती की शादी है ये, और इनके वालिदैन ने, क्योंकि लड़की अगर 20 साल की थी, अडल्ट थी, तो उसका हक बनता था, और अगर उसकी कोई पसंद थी तो उसकी पसंद को कंसिडर करना चाहिए था। थोड़ा टाइम ले लेते, थोड़े टाइम के बाद जब देख लेते, उनको माँ बाप को ट्रस्ट हो जाता कि जिस लड़के को ये पसंद करती है और वो लड़का ठीक है, नौकरी भी ठीक करता है, कैरेक्टर भी उसका ठीक है, तो आगे उसको उसकी पसंद के हिसाब से करते। तो आज तलाक लेकर या वो उसने तलाक ना दी होती, और क्योंकि फोर्स मैरिज का ये है कि अगर फोर्स मैरिज अगर माँ बाप कर देते तो ऑप्शन ये खुला होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला का सूट फाइल करके लड़की अपना राइट यूज करते हुए शादी को खत्म कर सकती है। पूछ जरूर सकते हैं कि नताशा, आप लोगों ने आपने खुला ली या उसने तलाक दी? जी, मैंने फिर बिला वजह अपने अब्बू को बताया मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मैं सह नहीं सकती। इन्होंने देखा भी, फिर इनके फैसले पे मैंने रजामंदी कर ली। असल में वकील साहब, आपने जो बात बोली कि जबर कोई माँ बाप अपनी औलाद के साथ जबरदस्ती नहीं करता, ये मैं आपको पहले बता दूं। हम बेहतर ही चाहते हैं बच्चों के लिए, हम यही चाहते हैं, लेकिन ये तो आपकी सोच है कि आप ये सोच रहे हैं, आपने बिल्कुल अपनी सोच के हिसाब से तो आपने इसकी पसंद से मुलाकात नहीं, मुझे अगर बताया जाता, मुझे पे यकीन तो करते कि बाप है ये, मैं दोस्त, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं? अब मेरी मोहब्बत को इन्होंने अगर उसको जुल्म समझा है या तशद्दुद समझा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कोई बाप अपनी बेटी के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। अच्छा, ये बेटी से बिल्कुल आप 100% आप सही बात कह रहे हैं। आपके हिसाब से आपके अब्बू की अमल जाहिर है सही नहीं था, इसलिए आपको भी भुगतना पड़ा। नीयत खराब थी आपकी वहाँ शादी कराने में? नीयत की बात ये थी, मैंने इनको बताने की कोशिश की कि वो जो लड़का जिसे मैं पसंद करती थी वो जॉबलेस था, वेल एजुकेटेड भी नहीं था, बस ये वजह थी ना। जी, मैं पसंद करती। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको जो आपके वालिद साहब ने एक ये सोच के कि आपका एक बेटी है, घर आबाद रहे, एक पढ़े लिखे लड़के से जो सो कॉल कमाता भी था और इनके घर का भी देखा वाला था, उससे आपकी शादी जो है वो करवाई, उसमें इनकी नीयत, अमल आपके लिए सही नहीं था, इनकी नीयत गलत थी। आप इनकी नीयत पे शक कर सकते हैं? तो भले मैं बेटा ये पूछ रहा हूँ, इनकी नीयत घर बसाने की थी आपकी या घर उजाड़ने की थी? घर बसाने की। इनकी नीयत आपको राहत पहुंचाने की थी या दुख पहुंचाने की थी? इनकी नीयत आपको हंसाने की थी या रुलाने की थी? हंसाने की थी या रुलाने की थी? जी, हंसाने की थी ना। आपका घर आबाद करना चाहते थे, उन्होंने अपनी दानिश में एक अमल किया जिसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, सारे घर को भुगतना पड़ा, आपको भी भुगतना पड़ा, उनको भी भुगतना पड़ा। इन्हीं चीजों को गलती कहते हैं ना। कानून आपकी बात 100% दुरुस्त है। देखिए, माशरे की रजामंदी लड़की की जरूरी है। मैं 100% आपकी बात कह रहा हूँ। रजामंदी नहीं थी तो कैसे शादी की गई? आप मेरी बात सुनिए, आप 100% दुरुस्त बात कह रहे हैं। आपकी खुशी में मैं शामिल हो जाती हूँ। आप देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि वालिदैन, मतलब ये इनके घर की नहीं, ये बहुत सारे घरानों की स्टोरीज है कि बच्चे कहीं और शादी करना चाह रहे हैं और पेरेंट्स नहीं एग्री हो रहे। तो वालिदैन पे मैं अगर बात करूं सायरा, कि आपके बच्चे अगर पसंद करते हैं किसी को, इस्लाम ने इजाजत भी दी हुई है लड़की को भी और लड़के को भी, तो फिर आपको उसकी पसंद पर भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है कि आपने अपनी तरबियत में कहीं ना कहीं कसर छोड़ी है। अब मेरी चॉइस अच्छी है सायरा, अगर तो मेरी बेटी अगर है तो वो भी अच्छी ही चॉइस रखेगी, वो भी अच्छी, अगर मैं अच्छे ड्रेसेस पहनती हूँ तो वो भी अच्छी ही ड्रेसेस पहनेगी। चॉइस अच्छी होनी चाहिए, तरबियत आप करें चॉइस करने। जिंदगी के जो इतने अहम फैसले, मैं अगर मुझसे मेरी पसंद की शादी थी, ठीक है, लेकिन मैं, और मेरी शादी में भी ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली अम्मा अब्बा ने मना भी कर दिया कि नहीं भाई नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, ख़ानदान से बाहर नहीं कर सकते। बहुत जनरल चीज़ें होती हैं और बहुत सारे ख़ानदानों में ये चीज़ें पाई जाती हैं।
प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं अब अपनी औलाद के बारे में सोचूं तो मेरे भी सारे एंटीनास खड़े हो जाएं, मुझे भी टेंशन हो, क्योंकि ये जिंदगियों की बात होती है। माँ बाप अपने तजुर्बे से बेहतरीन ही चाहते औलाद के लिए, और माँ बाप के लिए यकीन जाने नताशा, आई कैन से दिस फॉर यू एंड फॉर एवरी अदर गर्ल आउट देयर, कि माँ बाप के लिए कोई लड़का दुनिया का अपनी बेटी के लिए गुड इनफ नहीं होता। उनको तो कोई आसमान से कोई चाहिए होता है जो बेहतरीन हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, यानी नीयत तो यही होती है। और शादी की अगर मैं बात करूं, वो तो एक जुआ है। शादी कहा जाता है किस्मतों का खेल भी हो जाता है कई दफा। मैं एक सवाल डॉक्टर इमरान आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्या इस केस में और ऐसे बहुत सारे केसेस में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि लड़की चूंकि कहीं और पसंद करती थी तो शादी के बाद उसने वो जो छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं जिंदगी के वो नहीं किए हों, उसने विलफुली, मुझे एक ऑफ कोर्स डे टू डे चीजें नहीं पता, मैं ब्लेम नहीं करना चाह रही, लेकिन क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो पसंद की शादी में तो अगर वो मार भी रहा होता तो आप बोलते यार मैं क्या करूं, मैंने ही तो पसंद किया है, क्या ऐसा है? आप 100% मैं आपकी बात की तायद करूंगा। मैं अपनी बहन पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं नफ्सियात का ज़ाहिर तालिब इल्म हूँ, मैं नफ्सियाती एवेल्युएशन की बुनियाद पे आपको ये बात बता रहा हूँ। इनकी अपनी बेटी को इस वक्त की भी सपोर्ट और अपने शौहर को डाउन करना, इसका मतलब ये है कि इस घर को बसाने के लिए 100% मेहनत नहीं हुई है, 100% मेहनत नहीं हुई, जिसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो पसंद नहीं करती थी। सीधी सी बात, मैं 100% इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल दीन ये कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर शादी नहीं होनी चाहिए। मैं 100% इस बात को तैयार हूं कि हमारे माशरे के अंदर बालिग लड़की को जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं इस 100% इस बात को भी तैयार हूं कि मेरा माशरा वो अरब माशरा नहीं है जहाँ बेवा की शादी होती है, मेरे माशरे में शादी दोबारा नहीं होती है। इसी कानून का और आजादी का सहारा लेके इन्हीं से पूछें कि हमारे तलाकों की रफ्तार कितनी है। ये तमाशा बन गई है, इस घर को बसाने की जरूरत है। देखें, ये जब हम कहते हैं ना ले आए, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे माशरे की भी तो कुछ हकीकत है ना। उस बाप से जो पूछे जिसको अपनी बेटी को बचाना है इस माशरे के अंदर, और अब मैं साथी तौर पर से अगर हम पूछे अब इनकी टेंशन और कितनी बढ़ गई होगी, इस बच्ची की हिफाजत अब ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है इसकी। डॉक्टर इमरान, वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, तो जल्दी से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। मैं चाहूंगी कि अगर ऑडियंस में कोई ऐसा वाकया विद रिस्पेक्ट टू वालिदैन की बेजा सख्ती या कोई ऐसा इशू जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज हाथ जरूर उठाइएगा। हम इस ब्रेक के बाद आप लोगों की तरफ जरूर आएंगे। वक्त तेजी से जा रहा है, लेकिन ये तमाम बातें बहुत रियल हैं और बहुत कहते हैं ना दिल के करीब हैं, तो इसलिए इन चीजों को आज हल कर लेंगे तो आगे जिंदगी में मसले नहीं होंगे। और अक्लमंद वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वंस अगेन वक्त की कमी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक दफ़ा ऑडियंस की तरफ भी जाऊँ। हम बात करें वालिदैन की बेजा सख्ती के हवाले से। अब अगर सख्ती की बात करते हैं तो आई थिंक डेफिनेशन भी बहुत वैरी करती है फ्रॉम कि सख्ती एग्जैक्टली आप किसको कह रहे हैं। यू नो, एक कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्टनेस की लेवल के बच्चे को बर्थडे पार्टी में नहीं जाने की बात हो रही है, या अपनी मर्जी का चॉइस ऑफ सब्जेक्ट चूज़ करने की बात हो रही है, या लाइफ पार्टनर चूज़ करने की बात हो रही है। और ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो माँ बाप को करना पड़ता है, बच्चों की खातिर करना पड़ता है। माँ बाप समझते तो ये कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चों के लिए सही होगा। सबसे पहले ऑडियंस की तरफ चलते हैं, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ वापस से आएंगे। यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर प्लीज हाथ उठाएं। अच्छा जी, हमारे पास एक हैं साहब, प्लीज माइक पहुंचा दें इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान अकेले आए? वालदा है मेरे साथ में। ये वालदा है आपकी? जी। अच्छा, क्या है आपकी कहानी, क्या है? इनकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। बोल के आवाज़ात में मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज़। मेरे वालिदैन भी बहुत सख्त मिजाज के थे। हर बात पे मेरे पापा मुझे डांटते थे, मारते थे, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते थे कि बाहर की इतना लेट क्यों जाते हो, और दोस्तों को घर में आना, मतलब हर बात से मुझे रोकते थे। तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता था कि मैं मैट्रिक तक मुझे इतना उन्होंने मारा कि मैं अजीब सा
फील करता था। मुझे ऐसा मारते थे आपको? जी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अभी तक बच्चा ही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता था। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में मतलब बहुत शुगल मेला करता था मैं मस्ती में, लेकिन कुछ दोस्त मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे ड्रग्स की तरफ लगा दिया और वो मुझे इंजेक्शन लगा देते और मैं उन्हें मना भी करता था, तो वो मुझसे कहते थे कि कुछ नहीं होता, इससे सुकून मिलता है, लेकिन मैं उनको मना करता था। फिर भी उन्होंने बस मुझे यही कहते थे कि हम तुम्हारे पापा से शिकायत कर देंगे, तुम्हारे वालिदैन को हम बताएंगे कि तुम ड्रग्स करते हो। आपकी अम्मी नहीं रोकती थी अब्बू को? अब अम्मी भी उनकी साइड लेती थी, वो भी आपकी वालदा से बात कर सकती हूँ? जी। आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो जरूर प्लीज पूछिएगा। आपका नाम बताइएगा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। तो मतलब सख्त किस्म के इनके वालिद साहब बहुत थे, तो इस वजह से मैं बहुत पूछती थी बेटे से, बेटा क्या हुआ, ये आप जो है ना इतने सुस्त क्यों हो गए, इतने चलते, अब क्या हो गया है। मैं उनकी डेथ हो गई, इनका इंतकाल हो गया जब, तो उसके बाद जाहिर मेरा बड़ा बेटा है ये, तो इनको मेरा सहारा, मेरे को इनका। फिर इन्होंने बताया मुझे अपना, फिर हमने बहुत वो करा। अब ये सोचते हैं जो वालिदैन नाजायज़ सख्ती जो बच्चों पे करते हैं उससे गलत भी हो जाता है, सही भी होता है। सख्ती करें, इतनी करें जितनी आप कर सकते हैं। बच्चों को इतना जो बिलाए वजह डांटना, डबकना, रोक टोक, आजकल जो मुस्तकिल जो मोबाइल चले हैं इसकी वजह से बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। मैं इनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपकी जो भी आपके वालिद ने किया वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो मैं बात नहीं करना चाहता उन पे। जो उन्होंने किया उनको उनका जवाब देना है, अल्लाह तबारक व तआला के आगे उनको उनका जवाब देना है। लेकिन जो आपने किया है ये दलील नहीं है, इस दुनिया के कानून में भी, ये मेरे साथ एडवोकेट बैठी हुई है, और उस आखिरत के कानून में भी बालिग लड़के का ये रवैया जो आपने इख्तियार किया, नशा इख्तियार किया, या जो भी आपने किया, ये दलील यहाँ पर भी पेश नहीं होगी अदालत में क्योंकि मेरे वालिद ने मारा इसलिए मैंने नशा करके मोबाइल छीना, वहां पर भी नहीं होगी क्योंकि मेरे वालिद ने माना इसलिए मैंने नशा किया। तो ये आपको ख्याल रखना है कि जो वालिद ने किया उनका हिसाब ना आप उनकी कब्र में जाएंगे, आप अपनी ही कब्र में जाएंगे, मैं भी अपनी ही कब्र में जाऊंगा, मेरा पर्चा भी अपना अलग है, मेरा हिसाब भी अलग है। तो बेटा ये आज आपको डिसाइड करना है कि अपनी माँ के आगे मैं कितना सरखुरू हो सकता हूँ, अपने माशरे में मैं कितना सरखुरू हो सकता हूँ, इस पाकिस्तान के कानून के हिसाब से कितना सरखुरू हो सकता हूँ, और अल्लाह के आगे मैं कितना सरखुरू हो सकता हूँ, अल्लाह के रसूल के आगे कितना सरखुरू हो सकता हूँ। अगर ये सारी चीजें आपको है, इसमें आपके वालिद का अमल का कोई अमल दखल नहीं है, आपके अपने हिसाब किताब में। सवाल आपका है, जवाब भी आपका है, अमल भी आपका है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे जब इंसान गलत करता है तो वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। कोई अगर किसी का मर्डर भी कर रहा होगा ना तो वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि मैंने इसलिए कत्ल किया क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया या मेरा ये हक खा लिया। छोटे क्राइम से स्टार्ट होती है बात। एक छोटा जुर्म करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और बड़े जुर्म की तरफ राग़िब होते हैं। अगर आपने ड्रग्स लेनी शुरू की, हो सकता है कि आप ड्रग्स बेचना भी शुरू हो जाते, आप और लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते, छोटे बच्चों को, स्कूल के, कॉलेज के बच्चों को। आप अगर अपने ही माशरे में जहाँ आप रह रहे थे तो आप मेरे ख्याल में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, उन्हें देखकर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन ले सकते थे, उनसे सीख सकते थे और अपने आप को जो आपके साथ वायलेंस हुआ उसे भूलकर आपने आगे बढ़कर अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते थे, ना कि एक बड़ा क्रिमिनल। बिल्कुल। अब यहाँ पे जिस तरह इन्होंने एक बात और भी बोली और ये मैं आपसे भी जरूर पूछूंगी, मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दे। फॉर ऑल दोज हु आर सीइंग अस राइट नाउ, यहाँ पे जितने लोग हैं उनके लिए भी मुझे प्लीज ये बताएं एक बार कि अगर आप कहते हैं मेरे वो दोस्त हैं उन्होंने जबरदस्ती मुझे ड्रग्स पे लगा दिया, तो ये जबरदस्ती, दोस्तों की जबरदस्ती तो इतनी बुरी नहीं लगती, माँ बाप की जबरदस्ती बहुत बुरी लगती है। मैं करना नहीं चाहता था ऐसा, तो फिर क्यों किया? बस मैं सहम सा गया था, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तो फिर अपनी गलती मानो बेटे, गलती अपनी मानो कि ये मैंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। ये तो आप अपनी जिंदगी खुद अपने हाथ से बिता रहे हैं। एहसास होता है ना, इसी पे डॉक्टर इमरान वुड डेफिनेटली एग्री विद मी ऑन दिस। एक दफा अगर आपने एहसास कर लिया, एक दफा इंसान को जब एहसास हो गया तो अब यहाँ से गाड़ी शुरू होती है सही कदम, सही डायरेक्शन पे आने। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के इस एहकाम के ऊपर इस मुसलमान का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं तुम्हारा हर गुनाह शिर्क समेत, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हर गुनाह शिर्क समेत तौबा और तलाफी के बाद कबूल करता हूँ। तो आज का आपका जो एहसास है ना, ये वो तलाफी है जो अल्लाह ताला कबूल करता है। आज से एक नई जिंदगी शुरू करो और अपने वालिद के हक में दुआ करो कि अल्लाह उनके लिए भी बेहतर मामला करे। बहुत मिस करता हूँ मैं पापा को, मैं अपनी बहुत मिस करता हूँ, मुझे मालूम है ना, ये बच्चा जरूर मिस करता होगा। ऐसा नहीं है। अच्छा ये नहीं, आपके ख्याल में ये बच्ची अपने वालिद के आंसू देख के खुश होगी?
ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे जो है ना वो जरूर थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, मेरे नौजवान जरूर आगे पीछे हो गए, लेकिन इतने मगरिब ज्यादा नहीं है कि अपने वालिद के आंसू की कदर नहीं करते होंगे। ये आप एक बच्चे को देखो, मुझे एक बात बताओ, देखो जिंदगी में अब जो हो गया ना सो हो गया। अब उसमें हम एनालिसिस जरूर कर सकते हैं, बैठ के 2 बातें जरूर कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि अब आने वाली पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे माँ बाप भी यही हैं, आई एम श्योर वो तो अब बेचारे इतने घबराएंगे कि अब किसी का रिश्ता आएगा भी तो बताने से घबराएंगे कि पता नहीं खुदा ना खासा कुछ और गलत ना हो जाए। तो अब तुम अपने माँ बाप को क्या कॉन्फिडेंस दोगी बेटे? मैं पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, डरी सहमी हुई थी कि मुझे दोस्तों से मिलने नहीं देते थे, बाहर निकलती थी, बात करने तक की मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आज जो मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ वो एक एक्सीडेंट के बाद हुआ है, तो तजुर्बा हुआ और ये एक्सपीरियंस पाया तो जब जाके ऐसे, वरना ये वालिदैन भी मेरे ऐसे नहीं थे, सख्त है, लेकिन अब जाके नरम हुआ कि क्योंकि इन्होंने देखा मेरा दुख देखा, अब जाना कि कैसा हुआ। तो अब मैं जॉब करती हूँ, माशाल्लाह से साथ दे रहे हैं, अब मैं प्राउड कर रही हूँ इन पे कि अब। इकबाल साहब, मेरे पास मतलब एक बाप अपने दिल के जज्बात की रुनवाई नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि उसके अंदर की क्या कैफियत होती है। नहीं, जिस बाप की बेटियां हो घर पे आ जाएं, जाकर आ जाए तो और टेंशन होती है। दुआ यही होती है कि अल्लाह तुम्हें अपने घर में शाद आबाद रखे और तुम्हारा घर आबाद रहे। तो बाप तो सख्त होता है, लेकिन औलाद की बेहतरी की नहीं होता है। बेशक। और औलाद को चाहिए कि कम से कम अपने माँ बाप को जो है ना वो दोस्त समझे, अपने मामला शेयर करे। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भी अभी बच्चे ने बताया कि मैंने ड्रग्स लेने लगा, ठीक है, इनके बाप ने इसके साथ गलती की, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स पीना शुरू कर देंगे, दोस्तों के साथ पीना शुरू कर। हम भी बचपन में थे, हमारे साथ भी होता था, हमने क्यों नहीं किया? हमें भी बहुत मारे लगती थी, पीटते थे, वही सख्ती हमने देखी कि हमें देखिए अब माहौल का, एनवायरनमेंट का भी फर्क होता है। लेकिन तो मैं यहाँ पे आज अपने शो में से गुजारिश, मैं तो वो तमाम माँ बाप को करूंगी कि वो रास्ता दें, वो दरवाजे खोलें कि बच्चे आए और आपको अप्रोच कर सके, अपने मसले मसाइल बता सके। सही है ना? एक बात अब मुझे बताएं, सिर्फ क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास, ये बताएं कि अब इस बच्ची की शादी के हवाले से क्या आप इसको इख्तियार देते हैं कि बेटा अपनी मर्जी से करो, या आप इसको और कोई रिश्ता आपके नज़रों में है तो क्या आप इसको खुल के बताएंगे और फिर फैसला इस पर छोड़ देंगे? पहले ये कम उम्र थी, समझदार नहीं थी इतनी, मेरे कहने से कर ली शादी और उसका अंजाम जो भी हुआ। लेकिन अब चूंकि ये अपने पैरों पे खड़ी है, खुद काम करती है माशाल्लाह, तो मैं तो अब ये सोचूंगा कि हम बूढ़े हो गए, हमारी अब कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं का कहना मानूंगी, ऐसा नहीं कि कोई गलत फैसला करेंगे, मैं बिल्कुल इन्हीं का। अभी मेरे पास मुझसे नहीं कहा जा रहा, मैं तो दोबारा शादी करते हुए। भी आप कुछ कहना चाहेंगी? बस देर आए दुरुस्त आए। अब इकबाल साहब का और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है माशाल्लाह। नहीं मैं तो नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई भी चिल लग रही है बाप जाने, बेटी जाने। आप अभी भी एक आदमी को क्यों गिल्टी करना चाहते हैं? यार एक बाप रो रहा है, एक बाप ने ये कहा कि बेटी तेरे मुझे जो कहोगी करूंगी, एक बेटी रो के कह रही है बाप जो कहेगा मैं करूंगी। आज भी एक माँ फिर एक अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद कह रही है देर आए दुरुस्त आए। भाई आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? एक घर को आप क्यों किसी को नीचे जो है वो लेके जा रहे हो? थोड़ा सोचों को बदलें, अपने जहन को बदलें, अपने बच्चों को, खास बेटियों को स्पेस देना सीखें। बेटियों को यही सोचें कि वो पैदा होने के बाद आप पे बोझ है या आपने जहेज का सामान जमा करना है उनके, आप उन्हें तालीम के क्या ही अच्छा काम किया कि तालीम दी गई है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, काम करने में अपने पाँव पे खड़े करने के लिए आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करें। आई थिंक दैट्स समथिंग। एक तो सबसे पहले चूंकि वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत लेनी, मैं कहना चाहूंगी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हिम्मत की यहाँ पे अपने घरों के मसलों को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे पास आने के लिए भी बहुत गट्स की जरूरत होती है। और शायद वो लोग ही आते हैं जिनको शायद ये उम्मीद होती है कि यार हमने वो एक जो बुरा पैच है ना वो गुजार लिया है, तो अब हम शेयर कर सकते हैं अपने मसलों को। और हमारी भी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि आपका घर बसे, आप लोगों को, आपको अपनी बेटी की खुशहाल जिंदगी देखना नसीब हो। आमीन सुमा आमीन। और वो तमाम बच्चियां जो घर पे बैठी, अल्लाह ताला सबकी बेटियों की नसीब, सबके बेटों के नसीब खोले। आजकल के ज़माने में हर बेटा हो या बेटी, सबकी नसीबों की टेंशन होती है। अल्लाह में अच्छा इनका लाइफ पार्टनर मिलवाए और ये सबकी दुआ होगी। माँ बाप के रवैये के हवाले से अगर बात करूँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि वक्त कम है, इस रवैये के हवाले से हम आज के एक शो में या कुछ देर में हम बिल्कुल भी समाप्त नहीं कर पाए हैं। और मैं यहाँ पे बहुत बातें करना चाहती थी जो मेरे पास टाइम नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ मैं कहूँगी कि माँ बाप को उनका ड्यू दें,
उनको उनका पूरा हक है। वो जिस तरीके से हमें पैदा करके पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनको अल्लाह ने दिया है ये हक, तो उनको रिस्पेक्ट करें। हाँ, अपनी जो आपके जज्बात है उसको वॉइस आउट करें, लेकिन अपने वे ब्लेम गेम जो खेलते हैं ना, अपनी गलतियां जो है वो माँ बाप पे डाल दे और अपने आप को सुकून करे, मैंने तो इसलिए गलत कर दिया क्योंकि माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। माँ बाप हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, तो ब्लेम करना छोड़ दें, अपनी गलतियों का अजाला खुद भुगतें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और फिर सही रास्ते की तरफ आए। और माँ बाप की जब दुआ होती है ना, तो बिगड़ी हुई भी जो है वो संभल जाती है। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी ऑडियंस, हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, रुफेरा, हम सबको इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जाने कोई तो इसको संभाले, उम्मीदों की सुबह है, इसको अपना बना